सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे और परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। आमीन। आज का जो टाइटल है वो है खोना पाना आनंद बनाना पार्ट 2। पिछले हफ्ते क्या था? खोना पाना आनंद मनाना। लेकिन आज का जो टाइटल है वो है खोना पाना आनंद मनाना पार्ट 2। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात करेंगे। ये जो मैसेज है सिर्फ 3 वर्सेस पे है, सिर्फ 3 वचनों पे पूरा मैसेज बताना बहुत मुश्किल होता है, पर मुझे आपकी प्रार्थना और पवित्र आत्मा की सहायता लगेगी कि मैं इस वचन को अच्छे से आपको बता पाऊँ, वरना मैं 10 मिनट में इसको ख़त्म कर दूँगा। पवित्र आत्मा का कार्य होना बहुत ज़रूरी है। आज आप में से बहुत लोग, मैं इतना बोल सकता हूँ, आज आप में से बहुत लोग कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे या आए हैं। इसीलिए आज पवित्र आत्मा का प्रेजेंस, पवित्र आत्मा ने जिस तरह कार्य किया वो थोड़ा डिफरेंट था। जब आप एक्सपेक्टेशन के साथ कलीसिया में आओगे तब परमेश्वर को पता है क्या देना, परमेश्वर को पता है आपको क्या चाहिए। हमने वो गाना गाया, यीशु मेरे प्यारे सनम। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनों को क्लिक हुआ, लेकिन जब पहला विजन परमेश्वर ने दिखाया तो उसमें क्या था? दलदल। और यीशु मेरे प्यारे सनम के लास्ट स्टैंजा में वो दलदल वर्ड था। जब आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जब आप कुछ करते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है। मैं घर से डिसाइड करके नहीं आता हूँ मुझे ये गाना है वो गाना है। मैं सिर्फ पवित्र आत्मा की सुनता हूँ मुझे क्या गाना है, और वो गाने चुनता है। हमें वैसा व्यक्ति बनना है जो हर कार्य में पवित्र आत्मा की सुने, तो ही आप जीवन में बढ़ पाओगे, आप परमेश्वर के कार्य को देख पाओगे और अनेकों के लिए एक आशीष बन पाओगे। जब हम लूका 14 उसका 35 पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 35 उसका आखिरी वचन का आखिरी भाग कहता है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जिसके सुनने के कान है वह सुन ले। और नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ते हैं उसका 1 और 2, कौन सुन रहा है? क्या है? 15 उसका 1, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। दूसरा वचन, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। सुनने के लिए आए पापी लोग और कमियां निकालने के लिए आए फरीसी और शास्त्री लोग। जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तो हमें अपने आप को समझना ज़रूरी है कि मैं कलीसिया क्यों आता हूँ। क्या मैं वचन सुनने आता हूँ या वचन में से कमियां निकालने आता हूँ, या वचन को सिर्फ टाइम पास करने आता हूँ। जो सुनने वाले थे उनका जीवन परिवर्तित हो रहा था और जो कुड़कुड़ाने वाले थे वो कुड़कुड़ाते हुए ही जीते रहे। कहने का मतलब है यीशु मसीह खोए हुओं से प्यार करता है। जब हम मसीह जीवन में जीते हैं और अगर हम खोए हुओं के लिए हमारे पास स्नेह नहीं है या खोए हुए लोगों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम अपने आप को मसीह नहीं कह सकते, क्योंकि यीशु मसीह खोए हुओं को बचाने के लिए आया। चुंगी लेने वाले पापी लोग यीशु मसीह के साथ उठते थे, बैठते थे।
हम लोगों को यीशु मसीह के पास लाना चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं अगर मैं उसके पास गया तो उसकी बदबू आ जाएगी, वो तो अच्छे से नहाता नहीं है, उनके घर में अच्छी सुगंध नहीं आती है, मैं कैसे जा सकता हूँ। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, गुड शेपर्ड स्मेल्स लाइक शीप। एक अच्छा चरवाहा भेड़ों की सुगंध देता है। जो भेड़ के साथ नहीं है वो बहुत अच्छा परफ्यूम के साथ चलेगा, लेकिन जो चरवाहा भेड़ों के बीच में सोता है उसके पास से भेड़ की सुगंध या बदबू जो आप बोलो वो उसके पास से आएगी। जब परमेश्वर ने हमको चुना है लोगों को जीतने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि हम पक्षपात ना करते हुए जो लोग सामने हैं उनको यीशु मसीह के बारे में बताएं। कल मैं एक सिग्नल में खड़ा था और मेरा सिग्नल खुलने को बस 2 से 3 सेकंड था। मैंने एक बुज़ुर्ग को चौराहे पे देखा और वो एक ही चीज़ बोल रहा था, मुझे वाड़ी में छोड़ दो, वाड़ी में छोड़ दो। तब मेरे अंदर जब मैंने उसे देखा तो मेरा मन और मेरा दिल पूरा दया से भर गया और मैं बोला कि वो भी एक आत्मा है। हो सकता है आज बुजुर्ग है, कोई नहीं है, लेकिन वो भी एक आत्मा है। ये मत सोचो कि हमेशा हमें पैलेसेस में, बड़े बड़े घरों में इनविटेशंस मिलेंगे, पर जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे व्यक्ति हैं, वहाँ पे हमें वचन को सुनाना है, वचन को बताना है, चाहे कोई भी सिचुएशन क्या ना हो। वैसे ही आज जो हम पढ़ते हैं 8 से 10, जब हम वचन पढ़ेंगे 15 उसका 8 से 10, वहाँ पे हम देखते हैं एक स्त्री के बारे में जो अपने चांदी के सिक्के को खो देती है। यहाँ पे लिखा है 8वां वचन, या कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाती है तो वह अपने सखियों और पड़ोसनियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के दूतों के सामने आनंद होता है। आमीन। कितने लोगों को याद है पिछला स्टोरी, पिछले हफ्ते का कहानी कितने लोगों को याद है? एक बार हम पढ़ लेते हैं, बहुत कम लोगों को याद है। 3 से, जब हम 3 से 7 पढ़ते हैं वहाँ पे यीशु मसीह पहला कहानी बताता है। वहाँ लिखा है, तब उसने ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुए को जब तक मिल ना जाए खोजते ना रहे, और जब मिल जाती है तब वे बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, हे मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे जब हम 8वां वचन पढ़ते हैं, उसका शुरुआत होता है, या कौन ऐसी स्त्री होगी। जब यीशु मसीह कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं तब समझना है कि यीशु मसीह किसी न किसी के दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं।
पिछले बार हमने जब हमने पढ़ा तब फरीसी लोग क्या करते थे? फरीसी लोग चरवाहों को क्या समझते थे? नीचा समझते थे। चरवाहों को कोई काम का नहीं समझते थे। सेकंड लास्ट लेपर्स के ऊपर में आते थे चरवाहे। तो यीशु मसीह उनसे चौथे वचन में पूछता है कि सोच के देखो कि अगर तुम्हारी 100 भेड़ें होती। सोचो, ये फरीसी लोग अपने आप को पवित्र समझ के जीते हैं। ये पवित्र लोगों के साथ खाते हैं, जो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनते हैं, क्लीन शेव या दाढ़ी रखते हैं, उनके साथ वो लोग बैठते हैं। आज के समाज के हिसाब से बोला मैंने। ये लोग अपने बिरादरी के लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं। एकाएक वो यीशु मसीह के सामने आते हैं और यीशु मसीह उनको बोलता है, तुम में से कौन है जिसके 100 भेड़ें हैं? तब एकदम से फरीसी लोग सोचते, क्या ये मुझसे कह रहा है कि मैं अपने आप को क्या समझूं? चरवाहा। हाय हाय हाय, इतना अशुद्ध इंसान, चरवाहा। और मैं वहां पे यीशु मसीह उसके घमंड को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। उसके बाद सेकंड इसमें यीशु मसीह बोलता है 8वें वचन में कि या कौन ऐसी स्त्री, वो बोले होंगे देवा रे देवा। ये क्या हो रहा है? अब यीशु मसीह चाहता है कि किस तरह एक औरत सोचती है या बिहेव करती है वो मैं सोचूं। उनके कल्चर में, मिडल ईस्टर्न कल्चर में, अगर एक आदमी को औरत करके बोला जाए तो वो एक इंसल्ट है। आज हमारे कल्चर में, मूवीज में, कॉमेडी में आदमी लोग औरत बन के घूम रहे, लेकिन वहां के कल्चर में एक आदमी को बोला है औरत तो वो क्या है? एक इंसल्ट है। और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं उनके साथ? उनको दिखा रहे हैं कि तुम कितने पवित्र हो। और यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर तुम में से कोई स्त्री होता, और फरीसी लोग ये पसंद नहीं करते, अगर वो एक शेपर्ड होना पसंद नहीं करेंगे तो शेपर्ड से भी नीचे वो लोग देखते थे एक स्त्री को उस जमाने में। लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। हमारा परमेश्वर को अगर स्त्री से कंपेयर किया तो परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट ऑफ द बाइबल में परमेश्वर को एक पुरुष के तौर पे, एक मैस्कुलिन इसमें दिखाया गया है। लेकिन ऐसे भी जगह है जहां परमेश्वर को एक औरत के नाई बताया गया है। अब आप सोचेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बताता हूं। भजन संहिता 23 वर्स 1 क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है। यहां पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को एक पुरुष की नाई, चरवाहा पुरुष। लेकिन उसी के भजन संहिता 5वें में क्या लिखा है? 5वें में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। अगर हमको मिडल ईस्टर्न कल्चर पता है तो वहां पे कभी भी एक पुरुष कभी भी टेबल नहीं लगाएगा, वो कभी भी प्लेट्स नहीं रखेगा, वो एक औरत का काम है। तो यहां पे एक ही भजन संहिता में हम परमेश्वर को पुरुष भी देख सकते हैं, स्त्री भी देख सकते हैं। एक और लूका 13:34, लूक चैप्टर 13 वर्स 34, वहां पे हम देखते हैं लिखा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करती है, कितनी बार मैंने ये चाहा जैसे मुर्गा, मुर्गी, मेल फीमेल, फीमेल, जैसे मुर्गी
अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तूने ये ना चाहा। यहाँ भी परमेश्वर एक फीमेल के इसमें हम देख सकते हैं। ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ पे हम परमेश्वर को इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह फरीसियों को बोल रहे हैं, सोच के देखो, 15 उसका 8, सोच के देखो कि अगर तुम स्त्री होते। यीशु मसीह के समय में स्त्रियों को वचन से नहीं सिखाया जाता था, उनको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की नाई, ऑब्जेक्ट मतलब एक सामान की नाई देखा जाता था। और जो फरीसी लोग थे, सुनिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ, जो फरीसी लोग थे वो हर दिन 4 से 5 बार खड़े होकर, क्योंकि वो प्रार्थना करते थे तो खड़े होते थे, खड़े होकर कहते थे, धन्यवाद परमेश्वर कि मैं औरत नहीं हूं। ऐसा एक कल्चर था यीशु मसीह के समय में। ये फरीसी लोगों के लिए ये औरत बोले तो सबसे नीचे, लेकिन वहीं पे यीशु मसीह एक औरत का एग्जाम्पल लेके उसको उठाते हैं वहां पे, क्योंकि नए नियम में आदमी और औरत नहीं है, हम सब एक हैं मसीह में। यहाँ पे हम जो स्त्री को देखते हैं वो गरीब है और उसके पास 10 सिक्के थे, उसमें से एक खो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 सिक्के मतलब 10 सिक्के हाथ में, है ना? वैसा नहीं है। मैंने अभी इतना आपको क्यों बताया, ताकि आपको ये मैसेज अच्छे से समझ पाए। ये 10 सिक्कों को समझना है तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा, आप उस फोटो को देखिए तो मैं आपको बताऊंगा। आप उस स्त्री को देख सकते हैं, उसके सर पे क्या है, सिक्के लटके हुए हैं, दिख रहा है? तो उस जमाने में जब एक स्त्री का एक शादी होता था तो उसका पिता क्या करता था, उसको 10 सिक्कों का एक, जैसे हम अंगूठी रिंग एंगेजमेंट में देते हैं, वैसे वो 10 सिक्कों का वो एक पट्टी, एक नेकलेस देते थे। और उस जमाने में वो स्त्री लोग क्या करते थे, इस नेकलेस को अपने चुन्नी में सील देते थे और चुन्नी में सील के ये लोग क्या करते थे, बाहर जाते थे। जैसे आज के टाइम पे अगर मेरे हाथ में रिंग है तो लोगों को पता है कि मैं एंगेज्ड हूँ या मैरिड हूँ, कमिटेड हूँ। उस जमाने में अगर एक स्त्री इस तरह से वो चलती है तो लोगों को पता है कि इसके या तो इसका एंगेजमेंट हो गया है या इसकी शादी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जो स्त्री है, वो फोटो रहने दो मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो स्त्री है, जो उसके सर पे वो सिक्के हैं, वो उसमें से एक सिक्का क्या होता है, घूम जाता है। और वो किस वजह से घूमता है, किसी और की वजह से नहीं, शायद उसने चुन्नी अच्छे से नहीं उठाई, उसके वजह से, किसी को ब्लेम नहीं किया है यहाँ पे। लेकिन इसके 3 चीज़ें हैं, इस सिक्कों को दर्शाता है। पहला दर्शाता है कि वो एक विवाहित महिला है। ये सिक्कों का ये जो वो चुन्नी में फंसाई हुई है, वो दिखाता है कि वो एक विवाहित स्त्री है। और दूसरा ये दिखाता है कि ये जो 10 सिक्के हैं, ये 10 सिक्के क्या होते हैं, इसको डाउरी में मिला है। उस ज़माने में हम लोग आज कुछ भी लेते हैं तो 10 रुपये 20 रुपये देते हैं, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। उस ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम आपने बुक्स में पढ़ा होगा, क्लासेस में पढ़ा होगा। मेरे पास दूध है, तेरे पास अंडा है, ठीक है, तो इतना दूध रख ले, 4 अंडे मेरे को दे दे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका मेहनत रहता था वो रोजी रहता था, ठीक है, तुम मेरे को भेड़ दे दो, मैं आपके यहाँ 4 दिन आपके खेत में काम करूँगा। पैसा वो लोग हमारे जैसे यूज़ नहीं करते थे। तो ये जो चीज़ था उसका सिक्योरिटी था, जो उसके पिता से उसको मिला है।
तो दूसरा चीज ये दिखाता है, ये सिक्के उसकी स्वतंत्रता को दर्शाता है। मतलब वो पति जब भी उसको देखता है तो बताता है कि अगर तू मुझे छोड़ देगा तो ये सिक्कों के द्वारा मैं अपना जीवन निर्वाह कर सकती हूं। और तीसरा चीज यहां पे हम देखते हैं वो है कि क्या वो पापी स्त्री है। अगर ये सिक्कों में उस जमाने में अगर कोई स्त्री व्यभिचार करती है शादी होने के बाद, तब उसका पति क्या करता था, वो सिक्के तोड़ देता था। और जब वो सिक्के नहीं है, वो बाहर जाएगी या एक दो सिक्के कम है, तो वो क्या कर रही है, लोगों को दिख रहा है भैया इसने कुछ ना कुछ गलत किया है, इसने कुछ ना कुछ क्या किया है, पाप किया है। अब जब हम इस वचन को पढ़ेंगे ये सब इंफॉर्मेशन के साथ, तब आपको समझेगा कि उसका मतलब क्या है। फिर से हम वो वचन को पढ़ेंगे, 15 उसका 8, वहाँ लिखा है कि या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वे दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। ये सिक्के जो थे उसकी शोभा बढ़ाने के लिए थे, लेकिन जब ये सिक्के घूम गए तो ये शोभा नहीं बढ़ाएगी, उसको बदनामी लेके आएगी। इसीलिए ये सिक्का जो था, ये सिक्का बहुत मूल्यवान था उसके लिए, क्योंकि उसका नाम सोसाइटी में खराब हो सकता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो क्या करती है कि उसका सिक्का खो गया था। वैसे ही आप और मैं, हम खोए हुए थे। ये सिक्का जो है आपको और मुझे दर्शाता है, हर एक व्यक्तियों को दर्शाता है जो इस पृथ्वी पे रहता है। आज की तारीख में 7 बिलियन लोग इस पृथ्वी पे हैं। ये सिक्का जो है एक पापी को दर्शाता है। वो क्या दर्शाता है कि पहला कि वो अंधेरे में है। ये सिक्का जब गिरा तब वो कहाँ गिरा, घर पे गिरा। आप बोलेंगे दिन होता तो दिया जलाने की क्या ज़रूरत है, राइट? लेकिन फिर से जब हम उधर के कल्चर को पढ़ते हैं तो उन लोगों का जो घर रहता था, जो यहूदी लोगों का, वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं होती थी, और अगर खिड़की होती भी तो ऊपर में 2 ईंट की जगह वो छोड़ते थे, बाकी पूरा घर जो था वो अंधेरा रहता था। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये सिक्का जब गिरा वो अंधेरे में गिरा। जो खोए हुए लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं। जब तक हम यीशु मसीह को नहीं अपनाए हम सब अंधकार में थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे जीवन में आया, ज्योति लाया और हमें क्या किया, बचाया। दूसरा, ये उस ज़माने में जो घर रहते थे, हम लोग आज क्या करते हैं, टाइल्स बिछाते हैं। टाइल्स बिछाते हैं, क्यों टाइल्स बिछाते? गंदगी हमारे पैरों को ना लगे। उस ज़माने में टाइल्स नहीं थे, तो वहाँ के लोग क्या करते थे, भूसा, स्ट्रॉ, भूसा अपने घर में बिछा के रखते थे ताकि उसको ऐसा कारपेट जैसा लगे, सॉफ्ट सॉफ्ट लगे। तो जब ये सिक्का जमीन पे गिरा तब वो किसके बीच में गिरा, स्ट्रॉस के बीच में। हिंदी में क्या बोलेंगे, भूसा के बीच में। वो क्या दिखाता है, गंदगी को दिखाता है। उसने क्या किया, दिया जलाया, घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती रही। एक पापी व्यक्ति क्या होता है, वो गंदगी में रहता है।
उड़ाव पुत्र का कहानी हमको पता है, जो पर पिता के खिलाफ चला जाता है, एट दी एंड कहाँ चले जाता है? सूअर का खाना खाने। एक पापी व्यक्ति कहाँ जाता है? वो गंदगी में रहता है। एक समय था हम सब गंदगी में थे, हमारे दोस्त ऐसे थे जो गंदी बातें करते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं जो नॉनवेज बातें करते हैं। हम ऐसे ग्रुप्स में ऐड है व्हाट्सएप में रहते थे जहाँ पे नॉनवेज बातें होती हैं। हम गंदगी पसंद करते थे। जिस तरह एक सूअर को कितना भी नहला दे वो सूअर फिर से कीचड़ में जाएगा, हम वैसे थे। लेकिन ये स्त्री क्या करती है? वो सिक्के को ढूंढने के लिए साफ सफाई करती है और जी लगाकर खोजती है। तीसरा हम देखते हैं, ये सिक्का जब वो भूसे में गिरा, जब वो अंधेरे में गिरा, तो वो उपयोगी नहीं था। अगर आप अंधकार में जियोगे, आप पाप में जियोगे, आप गंदगी में जियोगे, तो आप कोई भी काम के नहीं होंगे, आप अनुपयोगी बनते जाओगे। लेकिन ये स्त्री जानती थी वो सिक्के का वैल्यू, इसीलिए वो स्त्री क्या की? ज्योति जलाई सबसे पहले। पहला जो हमने दृष्टांत सुना, लॉस्ट भेड़, वहां पे हम देख सकते हैं कि वो चरवाहे के पास में 100 भेड़ थी और एक भेड़ खोती है, मतलब 1% का लॉस। लेकिन यहां पे ये स्त्री के पास सिर्फ 10 सिक्के हैं, उसमें से एक खोता है, जो कि दिखाता है 10% का लॉस। खोए हुए भेड़ से भी बड़ा काम है यहां पे। हम सोच रहे वो भेड़ के लिए चरवाहा गया, वो यीशु मसीह को दर्शाता है। लेकिन यहां पे जब ये स्त्री जब आती है, वो दिए को जलाती है, इस दृष्टांत में वो किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। क्या लिखा है? यूहन्ना 16 उसका 8 और 9, वहां लिखा है पवित्र आत्मा के बारे में। यूहन्ना 16 8 और 9 वहां लिखा है, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। जब यीशु मसीह जैसे भेड़ के लिए गया, वैसे ही यहां पे ये स्त्री के नाई यीशु मसीह सिक्के को खोज रहा है। वो अंधकार में है, गंदगी में है, अनुपयोगी है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? उसको ढूंढ रहा है। अगर आप चाहते हो अपने जीवन में किसी को जीतना, तो वह आप अपने दिमाग से नहीं जीत सकते। आप अपने दिमाग से कितना भी अच्छा मैसेज बना लो, आप लोगों का जीवन नहीं बदल सकते। आपको तालियां मिलेगी पर आत्मा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप पूर्ण तौर पे पवित्र आत्मा पे निर्भर होके आप टूटा फूटा ही यीशु मसीह के बारे में बोलोगे, वो व्यक्ति बोलेगा मैं क्या करूं, क्योंकि आपने वहां पे अपना इंटेलिजेंस, आपका एटीट्यूड, मेरे को इतना अच्छा आता है इंग्लिश, वो सब दूर रख के पवित्र आत्मा पे निर्भर किया। क्यों? क्योंकि उसका काम है क्या? क्या लिखा है यूहन्ना 16 8 और 9 में? वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो जब हम पवित्र आत्मा पे भरोसा रख के किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तब वो क्या करता है? पवित्र आत्मा उसके दिल को छूता है और उसको महसूस होता है कि वो कितना बड़ा पापी है। उसको महसूस होता है परमेश्वर कितना पवित्र है और एक दिन उसका न्याय होगा। वो पवित्र आत्मा का काम है। अगर आपको लग रहा है कि आप 10 पैसा देके किसी को जीत सकते हैं, कभी नहीं जीत सकते।
एक आदमी या एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास तभी आएगा जब पवित्र आत्मा उसको छुएगा। इसलिए अपने पे भरोसा नहीं रखना है, हमें क्या करना है, हमेशा पवित्र आत्मा पे भरोसा रखना है। लेकिन एक चीज़ आप समझिए प्रियो, कि यह सिक्का अंधेरा में था, गंदगी में था, कोई काम का नहीं था, लेकिन उसका वैल्यू था। हो सकता है आप अंधकार में हो, गंदगी में हो, कोई काम के नहीं हो, लेकिन परमेश्वर के नज़र में आपका वैल्यू है। आप बोलोगे 7 बिलियन लोग में परमेश्वर सिर्फ मेरे को ही देखता है। हाँ, देखता है। आप उसके लिए उतने वैल्यूबल हो, इसीलिए उसने क्या किया। यूहन्ना 3:16 जब हम खोलते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है? सबको मुँह ज़बानी याद है, लेकिन क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जगत उस पर विश्वास करे। ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? ताकि जो कोई मतलब सिंगुलर, एक जन। जगत के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, लेकिन जब आप और मैं सिंगुलर अपने आप से जब हम उस पर विश्वास करेंगे, तब हम नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। आपके लिए मैं नहीं विश्वास कर सकता, मेरे लिए आप विश्वास नहीं कर सकते, आपको अपने लिए विश्वास करना है। तो यहां हम देखते हैं कि वैल्यू, परमेश्वर हमारा वैल्यू करता है, इसीलिए उसने क्या किया? अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। लेकिन उसका आवाज़ सुनकर उसको यस बोलना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप बोलोगे मेरे को ज़िंदगी भर अंधकार में रहना है, तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर भेजेगा लोगों को उठाने को, फिर भी आप नहीं चाहते, परमेश्वर आपके जीवन को नहीं बदल सकता। आप बोलोगे मेरे को गंदगी में ही रहना है, तो आप हमेशा गंदगी में ही रहोगे। लेकिन याद रहे प्रियो, कि परमेश्वर चाहता है कि आपको ऊंचाई में लेके जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, वो तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाएगा। हमारा परमेश्वर किसी को भी दबाने वाला नहीं है, उठाने वाला परमेश्वर है। जब आप उस पे विश्वास करोगे, उसके बताए हुए रास्ते पे चलोगे, तब क्या होगा? वो आपको जहाँ आपको पहुँचाना है वहाँ पे आप पहुँचोगे। जब हम लूका 15 उसका 9 और 10 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, और जब तक मिल जाता है तब वे अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। वो खुशी मनाती है। हम चरवाहे को भी देखते हैं, वो ढूंढने जाता है और उस जब तक नहीं मिलता ढूंढता रहता है। वैसे ही ये स्त्री भी ढूंढती रहती है कि जब तक उसको वो सिक्का मिल नहीं जाता। वैसे ही आपको और मुझे करना है। जब तक हमें एक व्यक्ति को अच्छे से मसीह के पास नहीं ला लेते, उसके पास जाते रहना है, उसको बताते रहना है, उसको पूछते रहना है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम कंटिन्यूसली विश्वास में कुछ ढूंढते हैं, हम उसको पाते हैं। आप अपने दोस्त के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, आप अपने रिलेटिव के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन जब आप विश्वास से आप वो चीज़ करते जाओगे, तब आप क्या पाओगे? वो चीज़ को होते हुए अपने जीवन में देखने पाओगे। और इस महिला को वो सिक्का मिला और उसने उसे पुनः प्राप्त कर लिया और उसके उचित स्थान पर उसे बहाल कर दिया। वो सिक्का माथे पे रहने का सिक्का था जो ज़मीन पे पड़ा था।
वैसे ही जब हमने यीशु मसीह को अपनाया, हम जो नरक जाने वाले थे, इफिसियों में लिखा है, उसने हमें स्वर्गीय स्थानों पे बैठाया। आज हम परमेश्वर का मुख को देखते हुए हमारा आत्मिक व्यक्ति सिंहासन के सामने है। हम जो अंधकार में रहने वाले, गंदगी में रहने वाले, नालायक, ऐसे लोगों को चुन के यीशु मसीह ने अपना पुत्र और पुत्री बनाया। और ये स्त्री जैसे खुश हुई है, वैसे ही जब हम 10वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है? इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के दूतों के सामने आनंद होता है। इंग्लिश में लिखा है प्रेजेंस ऑफ द एंजल्स, मतलब दूतों के सामने कौन है? परमेश्वर। जब हम एक व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाते हैं, लोग, जब हम देखते हैं कभी कभी जो इंसिडेंट्स होते हैं, लोग सेल्फी लेके एक खतरनाक जगह जाके सेल्फी लेके कि उनको लाइक्स मिले, लोगों से उनको तालियां मिले, वो अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, स्वर्ग आपके लिए ताली बजाता है। आप दुनिया में कितना बड़ा भी काम कर लो, वो स्वर्ग के सामने वो कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह जब हम बचते हैं, वो आनंद मनाता है। इसीलिए तो वो आया है, क्योंकि हम खोए हुए थे, वो हमें पाना चाहता है ताकि स्वर्ग हमारे लिए आनंद मना सके। जब हम दूसरा पत्रस 3 उसका 9 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हमने बाइबल स्टडी में आज दूसरा आगमन देखा। हम सोचते हैं यार मैं तैयार हूँ, यीशु मसीह क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर चाहता है सबको मन फिराव का अवसर मिले। बेटा तू बच गया, इसका मतलब वो नहीं वो बच गया, मेरे को वो भी चाहिए। हमारा परमेश्वर थोड़ा ग्रीडी है जब आत्माओं के बारे में। एक मिला उससे फायदा नहीं चलेगा, मेरे को वो भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए। क्या दिखाता है? आप उसके लिए वैल्यूबल हो। अगर आप वैल्यूबल नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं रहते। यीशु मसीह स्वर्गारोहण के बाद 100 साल के बाद बोलते इतना काफ़ी है, चलो कोई ज़रूरत नहीं है। पिता बोलते चलो वापस जाओ, ख़त्म करो, नई दुनिया बनाओ। लेकिन परमेश्वर 2000 साल रुक रहा है। क्यों? क्योंकि आप और मैं वैल्यूबल है। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका 19:10। हमें लोगों को ढूंढना है। एक बार जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे, मुझे एक बार चंद्रपुर में बुलाए, और मुझे किसी और के थ्रू मेरे को बुलाए और मुझे बोले कि 100-200 लोग रहेंगे। हालांकि सच्चाई में उन्होंने 300-400 बोला, पर मैं बोला ओवर नहीं लगना चाहिए, इसलिए 100-200 मैंने बोला। मैं बोला ठीक है, जितने भी लोग रहे मैं जाऊंगा। मैं बस से यहाँ से चंद्रपुर गया, और उस टाइम मेरे एग्ज़ाम्स का टाइम था, लेकिन मैंने परमेश्वर के कार्य को इम्पोर्टेंस दे के मैं गया। और जब मेरे को पास्टर बस में लेने आए, 2 व्हीलर में आए, मुझे लेके गए। मैं बोला यहाँ रुकाएंगे, वहाँ रुकाएंगे। बहुत पहले लगा यहाँ होगा, वहाँ होगा। फिर धीरे धीरे हम गांव में गए, तो मैं बोला ओके गांव में है। फिर एक कॉलोनी में लेके गए जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे घर थे। तो आके हम एक घर के सामने रुके, जो कि एक कुटिया था।
सिर्फ मुश्किल से इतना जगह होगा, इसमें भी 2 रूम कवेलू का। और तब अप्रैल की बात है, अप्रैल मई, चंद्रपुर की गर्मी आप लोग जानते हैं। मैंने ऐसे ही देखा, मैं बोला यहाँ इतने लोग कैसे आएंगे, हो सकता है ग्राउंड में हो। तो मैं चुपचाप बैठा था। मैंने थोड़ी देर के बाद पास्टर से पूछा, मीटिंग कहाँ है, यहाँ है, बाहर है, ऑडिटोरियम में है, कहाँ है? बोले मीटिंग यहीं पे है। तो मैं बोला ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ 2 या 3 यीशु मसीह वहाँ है। वो पूरा कबेलू का घर खाली, एक मटके में पानी, बाथरूम में एक बकेट में पानी, कुछ भी नहीं, ना कूलर, सिर्फ एक पंखा। और वो गर्मी में मुझे रहना है। मैं कैसे तो दिन निकाल लिया। मैं बोला शाम को आना था, सुबह निकल गया था, दिन निकाल लिया कैसे भी इधर उधर बात करते हुए। रात हुई, और जब रात हुई सब सोने चले गए, मैं लेट गया, मुझसे नहीं हो रहा, गरम गरम गरम। मैंने अपने कपड़े उतार दिए, गरम। फिर मेरे पास में एक टॉवल था, एक मग्गे में पानी लिया, टॉवल को गीला किया और उस टॉवल को अपने ऊपर ऐसे बिछाया और लेट गया। वो गीला टॉवल था, हवा आई तो बहुत ठंडा लगा, मैं सो गया। थोड़ी देर के बाद, 1 से 1.5 घंटे के बाद एकदम से उठा, ऐसे जैसे सांस किसी ने रोका। देखा तो टॉवल पूरा कड़क, जैसे चावल के पानी में डुबाया हो, सूख गया। फिर से मग्गे में पानी लिया, गीला किया, फिर अपने ऊपर डाला और फिर सोया। ऐसे ही जब मैं हैदराबाद जाता था, मेरे को जहाँ पे रुकाते थे, गर्मी का टाइम, कूलर है, पानी नहीं चलता, क्या करेंगे टेक्नीशियन? फिर मैं कूलर को खोलता, बाल्टी में पानी लेता, गिलास से घास गीला करता, फिर थोड़ा ठंडा लगता, सोता, फिर एकदम से गर्म, फिर उठता। एक रात में कम से कम 7-8 बार ऐसे कर करके आत्माओं के लिए काम किया है। एक बार पंजाब गया, जो पास्टर ने बुलाया उसने मुझे बाहर में एक रूम में रखा। 2 रूम का घर था, मुझे नहीं पता अंदर बाथरूम है कि नहीं। मेरी जो किताब आ रही है उसमें मैंने ये सब इंसिडेंट्स, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे लिखे हैं। टाइटल है सीक्रेट ऑफ माय मिनिस्ट्री, वो किताब में लिख रहा हूँ अभी। वो पास्टर, 2 कमरे हैं, वो पास्टर के 2 बच्चे, हस्बैंड एंड वाइफ, किचन। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बाहर रुक जाऊँगा। ऐसे रो में था तो आखिरी के रूम में मैं लेटा था, मुझे नहाना था। मैंने बोला पास्टर नहाना है। पास्टर बोला वो सामने में एक बाथरूम है, मतलब जैसे ये रूम है तो वहाँ पे बाथरूम है। तो मैं बोला ठीक है। मैं टॉवल लिया, साबुन लिया, वहाँ पे गया। जब अंदर जाके दरवाज़ा पकड़ा तो दरवाज़ा ही नहीं है। मैं शॉक्ड। मैं बोला ये क्या बात है। मैं पास्टर के पास गया, पास्टर बोले, मैं बोला वहाँ पे दरवाज़ा नहीं है। और पास्टर बोला हम तो वहीं नहाते हैं। मैंने बोला ठीक है, अब आप भी वहाँ नहाते हैं। मैं वहाँ नहाया, लेकिन वो बाथरूम के सामने और भी घर है, लेकिन मैं वहाँ नहाया। मेरे को नहाते हुए सामने की औरतों ने देखा, रोते रोते। आत्मा, ठीक है मेरी इज्जत जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक आत्मा जीतना है।
क्योंकि ये आत्मा के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। और जब वो क्रूस पे था तो उसने कोई अंगरखा नहीं पहना था, वो भी नंगा था। आप यीशु मसीह के लिए क्या कर सकते हो? एक आत्मा बचाने के लिए मैं कोई भी हद तक जा सकता हूं, क्योंकि वो हमें पाने के लिए आया है। हमें आत्मा बचाना है, लोगों को बताना है, समझाना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि समय बहुत कम है प्रियो। ये कभी मत समझो कि आप 100 साल यहाँ रहने वाले हो, और जिस दिन आप सोच रहे हो कि अब मैं और 50 साल जीऊंगा, वही होगा आपका आखिरी दिन। क्योंकि परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करता। कहने का मतलब है प्रियो, जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया, वो जीवन परमेश्वर के लिए जियो, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा अनेकों को बचा सके। क्योंकि एक दिन हमको सबको हर एक चीज़ का लेखा देना है। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे।